दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको रहस्य, रोमांच और इतिहास की गहराइयों से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको हमारी मेहनत और ये कहानी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक और कमेंट्स ही हमारी असली ताकत है, जिनसे हमें ऐसी और भी शानदार कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इतिहास के पन्नों में दबी वो रहस्यमयी दास्तान, जिसने मुगलिया सल्तनत के सबसे अक्लमंद इंसान की भी रातों की नींद उड़ा दी थी। मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब आगरा के किले से पूरे हिंदुस्तान की किस्मत के फैसले हुआ करते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत, इंसाफ और दरबारियों की अक्लमंदी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। कहने को तो अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, सेनापति और सलाहकार मौजूद थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। लेकिन उन सब में सबसे खास और बादशाह के सबसे करीब थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी बुद्धिमानी और किसी भी मुश्किल से मुश्किल सवाल का चुटकियों में जवाब निकाल लेने की कला ने उन्हें बादशाह का सबसे चहेता बना दिया था। लेकिन जहां तारीफ होती है, वहां जलन भी जन्म लेती है। अकबर के दरबार का भी यही हाल था। मुल्ला दो प्याजा समेत कई ऐसे दरबारी थे जिनकी आंखों में बीरबल हमेशा खटकते थे। वे हर वक्त बस इसी ताक में रहते थे कि कब कोई ऐसा मौका मिले जब बीरबल बादशाह के सामने नीचा देखें, कब बीरबल के होंठ सिल जाएं और कब बादशाह का भरोसा उस हिंदू ब्राह्मण से उठ जाए। और एक दिन आगरा के दीवान-ए-खास में एक ऐसी ही सुबह की शुरुआत हुई जो बीरबल के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी उमस और गर्माहट थी। दीवान-ए-खास में बादशाह अकबर अपने शाही तख्त पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर आज हमेशा जैसी शांति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कशमकश और सोच के भाव थे। दरबारी अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। पूरे दरबार में एक सुई गिरने तक की आवाज नहीं आ रही थी। अकबर किसी गहरी सोच में डूबे हुए अपनी उंगलियों से तख्त के हत्थे को थपथपा रहे थे। मुल्ला दो प्याजा की नजरें बार बार बादशाह और फिर बीरबल पर जा रही थी। मुल्ला को एहसास हो गया था कि आज बादशाह का मिजाज कुछ अलग है और ये मौका बीरबल को फंसाने के लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है। तभी बादशाह अकबर ने अपनी भारी और रोबदार आवाज में खामोशी को तोड़ा। उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर दौड़ाई और बोले, हमारे दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और अक्लमंद मौजूद है। हमें इस बात का हमेशा फख्र रहा है कि मुगलिया सल्तनत के पास ऐसे नवरत्न हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह से हमारे जहन में एक सवाल गूंज रहा है, एक ऐसी कशमकश है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में इंसान की अक्ल की कोई सीमा नहीं होती? क्या वाकई दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे इंसान अपनी बुद्धि से हासिल न कर सके? बादशाह की बात सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी होने लगी। हर कोई समझ गया था कि आज बादशाह किसी बहुत ही गंभीर दार्शनिक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत आगे बढ़कर सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, इंसान की अक्ल की तो सीमा है, लेकिन खुदा की कुदरत की कोई सीमा नहीं। मगर हमारे दरबार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को कुदरत के रहस्यों से भी बड़ा अक्लमंद समझते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे वो अपनी जुबान और चालबाजी से पूरा न कर सके।
मुल्ला का इशारा साफ तौर पर बीरबल की तरफ था। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, इंसान अपनी अक्ल पर गुरूर करे, ये तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। इंसान सिर्फ उतना ही जान सकता है जितना ऊपर वाले ने उसे सोचने की ताकत दी है। लेकिन हां, अगर नीयत साफ हो और दिमाग शांत हो तो दुनिया की हर पहेली का कोई न कोई सिरा जरूर मिल जाता है। नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है जो अक्सर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कोशिश करने से कतराते हैं। बीरबल का ये जवाब मुल्ला दो प्याजा के सीने में तीर की तरह चुभा। मुल्ला ने तुरंत पलटकर कहा, तो क्या बीरबल का यह मानना है कि वो दुनिया का हर नामुमकिन काम कर सकते हैं? क्या बादशाह सलामत उन्हें कोई ऐसा काम सौंपे जो इंसानी समझ से परे हो, तो क्या बीरबल उसे भी मुमकिन कर दिखाएंगे या सिर्फ बातों से ही महल बनाएंगे? दरबार का माहौल अचानक से गर्म हो गया था। अकबर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बादशाह को चुनौतियों और पहेलियों से गहरा लगाव था। मुल्ला की बात ने अकबर के दिमाग में एक ऐसी योजना को जन्म दे दिया जिसकी कल्पना शायद खुद मुल्ला ने भी नहीं की थी। अकबर मुस्कुराए और उन्होंने अपना हाथ उठाकर दोनों को शांत रहने का इशारा किया। मुल्ला सही कहते हैं बीरबल। अकबर की आवाज पूरे दरबार की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तुमने आज तक हमारे हर सवाल का जवाब दिया है, हर मुश्किल वक्त में अपनी अक्ल का लोहा मनवाया है। हमने तुम्हें कभी किसी मोर्चे पर हारते हुए नहीं देखा। लेकिन आज हम तुम्हारा एक ऐसा इम्तिहान लेना चाहते हैं जो आज तक न किसी बादशाह ने लिया होगा और न किसी वजीर ने दिया होगा। अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गए तो हम तुम्हें अपनी आधी सल्तनत से भी बड़ा इनाम देंगे और यह साबित हो जाएगा कि बीरबल की अक्ल के आगे दुनिया की कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती। बीरबल ने सिर झुका लिया। उन्हें अंदाजा हो रहा था कि आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज मुल्ला की चाल और बादशाह का कौतूहल मिलकर कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाले हैं। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। इस नाचीज की क्या बिसात कि वो अपने बादशाह की किसी चुनौती से मुंह मोड़े। आप हुक्म कीजिए। हुजूर। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस कहानी से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमारे इस चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है और आप जैसे इतिहास प्रेमियों तक ऐसी कहानियां पहुंचाने का रास्ता खोलता है। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी अकबर और बीरबल की इस सबसे खतरनाक चुनौती का हिस्सा बन सके। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरबार में अब सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। अकबर अपने तख्त से उठे। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और बीरबल के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। बादशाह की आंखें बीरबल की आंखों में झांक रही थी। बीरबल, अकबर ने बहुत ही धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, हमें कोई सोने चांदी से जड़ा महल नहीं चाहिए। हमें आसमान के तारे या समुंदर की गहराइयों का नाप भी नहीं चाहिए। ये सब तो इंसान कर सकता है। हमारी चुनौती कुछ और है। अकबर पलटे और अपने तख्त की ओर वापस जाते हुए बोले, हमें एक पिंजरा चाहिए, लेकिन वो पिंजरा लोहे, तांबे, सोने या लकड़ी का नहीं होना चाहिए। हमें रोशनी का पिंजरा चाहिए। एक ऐसा पिंजरा जिसकी तीलियां रोशनी की किरणों से बुनी गई हो। और बात सिर्फ पिंजरे की नहीं है बीरबल। उस रोशनी के पिंजरे में तुम्हें हवा को कैद करके हमारे सामने पेश करना है। जी हां, हवा जो बहती है, जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। तुम्हें उस हवा को उस रोशनी के पिंजरे में बंद करके भरे दरबार में लाना होगा। जब वो पिंजरा हमारे सामने रखा जाए तो हमें हवा
उस पिंजरे के अंदर फड़फड़ाती हुई, कैद हुई नजर आनी चाहिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली गिर गई। हर दरबारी की आंखें फटी की फटी रह गई। रोशनी का पिंजरा और उसमें हवा कैद, ये कैसी बेतुकी और पागलपन से भरी चुनौती थी। ये तो कुदरत के नियमों के ही खिलाफ था। रोशनी की कोई ठोस शक्ल कैसे हो सकती है जिससे पिंजरा बनाया जा सके, और हवा जिसे किसी ने आज तक देखा ही नहीं, उसे पिंजरे में कैद कैसे किया जा सकता है? मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन नाच रहा था। उसे पता था कि बीरबल चाहे अपनी जान भी दे दे, लेकिन वो इस चुनौती को कभी पूरा नहीं कर सकता। ये इंसान के बस की बात थी ही नहीं। अकबर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और सुनो बीरबल, इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है। ठीक 7वें दिन सूरज ढलने से पहले हमें वो रोशनी का पिंजरा और उसमें कैद हवा इस दरबार में चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाए तो इतिहास हमेशा तुम्हें सबसे अक्लमंद इंसान के रूप में याद रखेगा। लेकिन अकबर की आवाज अचानक सख्त हो गई। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारी अक्ल भी एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है, और इस नाकामी की सजा यह होगी कि तुम्हें अपना वजीर आजम का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हमारी सल्तनत की हदों से बाहर जाना होगा। तुम फिर कभी हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। बीरबल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उन्होंने आज तक अकबर की दी हुई हर चुनौती का सामना किया था, चाहे वो लकीर को बिना छुए छोटा करना हो, चाहे कवों की गिनती करनी हो, या फिर सर्दियों में जमे हुए तालाब में पूरी रात खड़े रहने वाले ब्राह्मण को इंसाफ दिलाना हो। लेकिन ये तो सरासर नामुमकिन था। पहली बार, इतिहास में पहली बार बीरबल के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें छलकने लगी थी। वो पसीना जो आगरा की उमस का नहीं, बल्कि अंदरूनी खौफ और कशमकश का नतीजा था। बीरबल का दिमाग, जो हमेशा बिजली की तरह दौड़ता था, इस वक्त पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो क्या जवाब दे, क्या तर्क दे? रोशनी कोई धातु नहीं जिसे मोड़कर तीलियां बनाई जाएं। हवा कोई पक्षी नहीं जिसे पिंजरे में डाला जाए। क्या हुआ बीरबल? मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारी तो हमेशा जवाब देने की आदत है। आज तुम्हारी जुबान क्यों तालू से चिपक गई? क्या अक्लमंद वजीर को पहली बार कोई चुनौती अपने कद से बड़ी लगने लगी है? बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने कांपते हुए आत्मविश्वास को समेटने की कोशिश की और बादशाह की तरफ देखते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौती बहुत ही अलग है। कुदरत के नियमों को बदलना इंसान के बस में नहीं होता। लेकिन अगर मेरे बादशाह ने कोई हुक्म दिया है तो ये गुलाम उसे पूरा करने की अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करेगा। मुझे 7 दिन की मोहलत कबूल है। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, आज से 7 दिन तक तुम्हें दरबार में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सारी अक्ल, सारा ज्ञान इस काम में लगा दो। 7वें दिन इसी वक्त हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। दरबार बर्खास्त किया जाता है। अकबर अपने तख्त से उठे और अंदर महल की तरफ चले गए। उनके जाते ही दरबारियों में जोर जोर से बातें होने लगी। हर कोई बीरबल की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी मौत के सजा पाए हुए मुजरिम को देख रहा हो। मुल्ला दो प्याजा चलते चलते बीरबल के पास आया और धीरे से कान में फुसफुसाते हुए बोला, अपना सामान बांधना शुरू कर दो बीरबल, क्योंकि रोशनी को तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे आगरा से जाने का वक्त अब हवा की तरह उड़कर जरूर करीब आ जाएगा। बीरबल ने मुल्ला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनका दिमाग किसी और ही दुनिया में गोते लगा रहा था। वो भारी कदमों से दरबार से बाहर निकले। आगरा के किले से बाहर
आते हुए उन्हें आज का सूरज कुछ ज्यादा ही तपता हुआ महसूस हो रहा था। रास्ते भर लोग उन्हें झुककर सलाम कर रहे थे, लेकिन बीरबल की नजरें किसी पर नहीं थी। वो बस जमीन को घूरते हुए एक यंत्र की तरह अपने घर की तरफ चले जा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी यहां से एक ऐसे मोड़ पर जा रही है जहां सस्पेंस और रोमांच अपने चरम पर होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का? अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। आपके लाइक और शेयर ही इस चैनल की जान है, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बीरबल जब अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर तुरंत भांप लिया कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। बीरबल बिना कुछ खाए पिए सीधे अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। रात घिर आई थी। आगरा शहर में चारों तरफ दिए जलने लगे थे। बीरबल अपने कमरे में एक टिमटिमाते हुए दिए के सामने बैठे थे। वो दिए की उस लौ को, उस रोशनी को लगातार घूरे जा रहे थे। रोशनी का पिंजरा। बीरबल मन ही मन बुदबुदाए। उन्होंने दिए की लौ के करीब अपना हाथ ले जाने की कोशिश की। रोशनी उनके हाथ पर पड़ रही थी, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सकता था, उसे बांधा नहीं जा सकता था। और हवा को कैद करना। खिड़की से आती हुई रात की ठंडी हवा बीरबल के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। वो उसे महसूस कर सकते थे, लेकिन उसे देख नहीं सकते थे। पहला दिन बीत गया। बीरबल कमरे से बाहर नहीं निकले। उन्होंने कुछ किताबें पलटीं, पुराने ग्रंथ देखे, लेकिन कहीं भी रोशनी को आकार देने या हवा को बांधने का कोई जिक्र नहीं था। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। बीरबल ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा था। उनकी पत्नी बार बार दरवाजा खटखटाती, खाना रखकर चली जाती, लेकिन वो खाना वैसे का वैसा ही रखा रहता। उधर शाही महल में मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के बाकी दुश्मन जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने आपस में शर्तें लगा ली थी कि 7वें दिन बीरबल किस तरह रोते हुए दरबार में आएगा और बादशाह के सामने घुटने टेकेगा। मुल्ला ने तो बीरबल के खाली होने वाले पद के लिए अपनी दावेदारी तक के सपने सजाने शुरू कर दिए थे। तीसरा दिन और चौथा दिन भी निकल गया। बीरबल की बेचैनी अब हद से पार हो चुकी थी। वो रात रात भर अपने बाग में टहलते रहते, कभी आसमान के तारों को देखते, कभी बहती हवा को महसूस करते। उनका तेज दिमाग, जो हर ताले की चाबी बना लेता था, आज एक ऐसी दीवार के सामने खड़ा था जिसे फांदना नामुमकिन लग रहा था। 5वां दिन शुरू हुआ। बीरबल को लगने लगा कि शायद मुल्ला दो प्याजा सही था। शायद इंसान की अक्ल की एक सीमा होती है। शायद उन्हें हार मान लेनी चाहिए और चुपचाप आगरा छोड़कर चले जाना चाहिए। इसी निराशा में डूबे हुए 5वें दिन की दोपहर को बीरबल अपने बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। गर्मी बहुत थी। पसीने से उनका पूरा बदन भीगा हुआ था। तभी उनका एक सेवक एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा लेकर उधर से गुजरा। सेवक ने बीरबल को परेशान देखकर सोचा कि शायद उन्हें प्यास लगी होगी। वो घड़ा लेकर उनके पास आया और एक तांबे के गिलास में ठंडा पानी डालकर बीरबल की तरफ बढ़ाया। मलिक, थोड़ा जल पी लीजिए, आपके चेहरे की रंगत उड़ गई है, सेवक ने घबराते हुए कहा। बीरबल ने अन्य ढंग से गिलास हाथ में लिया। वो पानी पीने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर उस तांबे के गिलास पर पड़ी। तांबे का वो गिलास बहुत ही चमकदार था। सूरज की तेज किरणें जब उस गिलास पर पड़ रही थी तो वो परावर्तित रिफ्लेक्ट होकर जमीन पर एक अजीब सा आकार बना रही थी। बीरबल की आंखें जमीन पर पड़ने वाली उस रोशनी के आकार पर टिक गई। उन्होंने गिलास को थोड़ा घुमाया। जमीन पर बनने वाला रोशनी का वो आकार भी बदल गया।
उन्होंने गिलास को ऊपर किया तो रोशनी की वो लकीरें लंबी हो गई। बीरबल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उनका दिमाग, जो पिछले 5 दिन से बर्फ की तरह जम गया था, उसमें अचानक एक चिंगारी सी उठी। उन्होंने सेवक के हाथ से वो मिट्टी का घड़ा लिया। घड़े के अंदर आधा पानी भरा हुआ था। बीरबल ने घड़े के अंदर झांका। अंदर एक गहरा अंधेरा था और पानी हिल रहा था। रोशनी का पिंजरा और हवा की कैद। बीरबल अचानक जोर से बुदबुदाए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी, जो चेहरा पिछले 5 दिन से मुरझाया हुआ था। उस पर अचानक एक रहस्यमयी और शातिर मुस्कान खिल उठी। सेवक घबरा गया। उसे लगा कि इतने दिन की भूख प्यास और तनाव से कहीं उसके मालिक का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। मलिक, आप ठीक तो हैं? बीरबल अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने गिलास का पानी एक ही सांस में पी लिया और सेवक के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए बोले, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे दोस्त, तुमने आज मुगलिया सल्तनत के वजीर आजम को बचा लिया। अब जल्दी से बाजार जाओ और शहर के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुला लाओ। मुझे लोहार, शीशे का काम करने वाले और बारीक जालियां बनाने वाले सबसे उम्दा कारीगर अभी इसी वक्त मेरे अहाते में चाहिए। सेवक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बीरबल का उत्साह देखकर वो तुरंत बाजार की तरफ भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, बीरबल के दिमाग में ऐसा क्या आया? तांबे के गिलास और मिट्टी के घड़े को देखकर उन्हें कौन सा ऐसा सुराग मिल गया जिससे वो कुदरत के नियमों को मात देने वाले हैं? क्या बीरबल वाकई रोशनी का पिंजरा बना पाएंगे? छठा दिन बीरबल के घर में भयंकर शोर शराबे में बीता। कारीगरों की हथौड़ियों की आवाज, शीशों को काटने की आवाजें और आग की भट्टियों की तपिश से बीरबल का पूरा अहाता गूंज रहा था। बीरबल खुद वहां खड़े होकर कारीगरों को एक एक बारीकी समझा रहे थे। वे एक बहुत ही अजीबोगरीब यंत्र बनवा रहे थे। एक ऐसा यंत्र जो न तो किसी ने कभी देखा था और न ही जिसके बारे में किसी ने कभी सुना था। मुल्ला दो प्याजा के जासूस बीरबल के घर के आसपास मंडरा रहे थे, लेकिन बीरबल ने अपने अहाते के चारों तरफ कड़े पहरेदार बिठा दिए थे। किसी को भी अंदर जाने या अंदर से बाहर आने की इजाजत नहीं थी। जासूसों ने मुल्ला को जाकर खबर दी कि बीरबल कुछ तो बनवा रहा है, लेकिन वो क्या है इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। मुल्ला ने इस खबर को हंसकर टाल दिया और कहा, अरे, वो अपना सामान पैक करने के लिए लोहे के संदूक बनवा रहा होगा। रोशनी को कोई हथौड़े से नहीं पीट सकता। और फिर वो दिन आ ही गया। 7वां दिन। आगरा के किले में आज पैर रखने की जगह नहीं थी। सिर्फ दरबारी ही नहीं, बल्कि शहर के बड़े बड़े रईस और आम जनता की भीड़ भी किले के बाहर जमा थी। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी कि आज बीरबल की किस्मत का आखिरी फैसला होने वाला है। आज या तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, या फिर हमेशा हमेशा के लिए बीरबल का सितारा डूब जाएगा। बादशाह अकबर अपने शाही तख्त पर आकर बैठ गए। उनका चेहरा भी आज सख्त था। मन ही मन वो भी बेचैन थे। उन्हें बीरबल से बहुत लगाव था, लेकिन बादशाह होने के नाते वो अपने ही बनाए हुए नियम और दी गई चुनौती से पीछे नहीं हट सकते थे। अगर आज बीरबल खाली हाथ आए तो अकबर को मजबूरन उन्हें देश निकाला देना ही होगा। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ ढलने लगा था। दरबार का माहौल ऐसा था जैसे किसी बम के फटने का इंतजार किया जा रहा हो। मुल्ला जी, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, सूरज ढलने को है। क्या बीरबल का कोई अतापता है? मुल्ला दो प्याजा ने आगे आकर झुकते हुए कहा, जहां अपना, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो काम इंसानी अक्ल के बाहर है उसे करने का दावा सिर्फ एक बेवकूफ ही कर सकता है।
मुझे लगता है कि बीरबल मारे शर्म के दरबार में आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। वो शायद रात के अंधेरे में शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। अभी मुल्ला की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दरबार के मुख्य द्वार के प्रहरियों ने अपने भाले जमीन पर पटके और जोरदार आवाज में ऐलान किया, बादब, बामुलाहिजा, होशियार, वजीर आजम, अक्लमंदों के सरताज, बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। पूरा दरबार एक साथ दरवाजे की तरफ घूम गया। मुल्ला की मुस्कान वही जम गई। अकबर की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक उठी। दरवाजे से बीरबल अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर वही पुरानी, शांत और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। चाल में कोई घबराहट नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज वो थी जो उनके पीछे आ रही थी। बीरबल के पीछे 4 मजबूत हटे-कटे सैनिक एक बड़ी सी चीज को अपने कंधों पर उठाकर ला रहे थे। वो चीज एक भारी मखमल के काले कपड़े से पूरी तरह ढकी हुई थी। कपड़े के अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका आकार किसी बड़े पिंजरे या बक्से जैसा लग रहा था। सैनिकों ने उस भारी चीज को लाकर ठीक बादशाह के तख्त के सामने बीच दरबार में रख दिया और पीछे हट गए। बीरबल ने आगे बढ़कर अपना सिर जमीन तक झुकाया और अकबर को सलाम किया। जहां पनाह की उम्र दराज हो, आपका गुलाम आपका हुक्म बजा लाया है। दरबार में कानाफूसी इतनी तेज हो गई कि अकबर को अपना हाथ उठाकर सबको खामोश रहने का इशारा करना पड़ा। बीरबल, अकबर ने उस काले पर्दे से ढकी चीज की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच में हमारी चुनौती पूरी कर लाए हो? क्या इस पर्दे के पीछे रोशनी का पिंजरा है और क्या उसमें हवा कैद है? मुल्ला 2 प्याजा बीच में टोकते हुए बोला, जहां पनाह, ये कोई चालाकी हो सकती है। इसने जरूर किसी लोहे या लकड़ी के पिंजरे पर चमकीला रंग पोत दिया होगा और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला जी, जब अक्ल के दरवाजे बंद हो तो इंसान को हर चीज में सिर्फ धोखा ही नजर आता है। जहां पनाह, आपके सामने जो चीज मौजूद है उसमें लोहे या लकड़ी का एक भी तिन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पिंजरे की तीलियां खालिस रोशनी से बनी है और जब मैं ये पर्दा हटाऊंगा तो आप खुद देखेंगे कि उस रोशनी के पिंजरे के अंदर हवा किस तरह फड़फड़ा रही है, किस तरह कैद है। अकबर अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। पर्दा हटाओ बीरबल, हम देखना चाहते हैं कि तुमने क्या नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। दोस्तों, अब कहानी उस बिंदु पर आ गई है जहां वो रहस्य खुलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि बीरबल वो काला मखमल का पर्दा हटाएं और दुनिया के सामने रोशनी का पिंजरा पेश करें, आपसे एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारी ये मेहनत और कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, बीरबल ने इस पर्दे के नीचे ऐसा क्या छिपा रखा है? क्या सच में रोशनी को बांधा जा सकता है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने काले मखमल के पर्दे का एक कोना पकड़ा और एक झटके में उसे खींच लिया। पर्दा हटते ही जो नजारा दरबारियों और बादशाह अकबर की आंखों के सामने था, उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। खुद अकबर अपने तख्त से उठकर 2 कदम आगे आ गए थे। पर्दे के नीचे एक बहुत ही अद्भुत और जटिल तंत्र रखा हुआ था। नीचे एक बड़ा सा, बेहद चमकदार और पूरी तरह से पॉलिश किया हुआ गोल शीशे और तांबे का मंच था। इस मंच के ठीक बीचों बीच एक खूबसूरत शीशे का पात्र रखा हुआ था जो पूरी तरह से पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट था और उसमें पानी भरा हुआ था। लेकिन चमत्कार वो नहीं था। चमत्कार था
उस पात्र के चारों तरफ का नजारा। उस मंच के किनारों पर कई खास कोणों, एंजल्स पर कटे हुए क्रिस्टल और प्रिज्म्स रखे गए थे। जैसे ही दरबार के झरोखों से आती हुई ढलते सूरज की किरणें और दरबार में जल रही मशालों की रोशनी उन प्रिज्म और क्रिस्टल लथपथ होकर जमीन पर अचेत गिर पड़ा। बीरबल की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी। उनका कंधा बुरी तरह जख्मी था और वहां से लगातार खून बह रहा था। उन्होंने अपने कुर्ते का एक हिस्सा फाड़कर अपने घाव पर कसकर बांधा ताकि खून को रोका जा सके। उन्होंने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। दिलावर खान ने जिन पहरेदारों को बाहर खड़ा किया था वे यकीनन उसी के वफादार होंगे। बीरबल जानते थे कि अगर वे दरवाजे से बाहर निकले तो उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उन्होंने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे की छत पर वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा झरोखा था जो सीधे किले की बाहरी दीवार की तरफ खुलता था। बीरबल ने दिलावर खान के शरीर को घसीटकर झरोखे के ठीक नीचे किया। उसके ऊपर एक पुरानी मेज रखी और किसी तरह उस झरोखे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वे बहुत ही मुश्किल से उस संकरी जगह से बाहर निकले और किले की बाहरी दीवार के छज्जे पर आ गिरे। बारिश अब भी मूसलाधार हो रही थी। बीरबल का पूरा शरीर बारिश और खून से भीग चुका था। ठंडी हवाएं उनके जख्मों को और भी ज्यादा दर्द दे रही थी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। उनके पास वक्त बहुत कम था। कल शाम का सूरज ढलने से पहले उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। मोहर सुलेमानी को ढूंढना था और उस पारसी कलावंत को जिंदा पकड़ना था। दिलावर खान की बातों से बीरबल को एक बहुत बड़ा सुराग मिल चुका था। दिलावर ने कहा था कि मुहर किले से बाहर जा चुकी है, लेकिन बीरबल के तेज दिमाग ने इस झूठ को पकड़ लिया था। मोहर सुलेमानी कोई आम चीज नहीं थी। ये सोने और खास रत्नों से